नमस्कार, आप देख रहे हैं अखिलेश की तीसरी कसम। यूपी की चुनावी जंग में अखिलेश दमदार तरीके से लड़े, लेकिन उन्होंने अवध के सिंहासन पर काबिज होने का जो संकल्प लिया वो कामयाब नहीं हो पाया। सवाल है कि आखिर क्यों पूरी नहीं हो सकी अखिलेश यादव की तीसरी कसम। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। यूपी की चुनावी लड़ाई कैसे हुई साइकिल धराशायी। विजय पथ तक क्यों नहीं पहुंचा गठबंधन का समाजवादी रथ। योगी के सामने क्यों नहीं ठहरी दो लड़कों की जोड़ी। अखिलेश की तीसरी कसम। बाईस के महासंग्राम में अखिलेश ने गठबंधन का महाजोड़ तैयार किया। ये वो तीसरी कसम है जिसके जरिए उन्होंने लखनऊ के सत्ता सिंहासन पर काबिज होने की उम्मीद बांधी थी। लेकिन जयंत से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक समाजवादी रथ पर सूरमाओं का रथ पर सवार वो जरूर लखनऊ दरबार तक पहुंचेंगे, लेकिन अखिलेश की ये तीसरी कसम भी पूरी नहीं हुई। मतलब पश्चिम में जयंत और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर यूपी साधने का उनका प्रयोग कामयाब नहीं हो सका। पश्चिम को साधने के लिए अखिलेश ने आरएलडी को साथ लिया, लेकिन इसका असर क्या हुआ ये नतीजों से समझा जा सकता है। 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ पश्चिमी यूपी में 31 सीटों पर गठबंधन किया था, जबकि रालोद के साथ पश्चिमी यूपी में सिर्फ 33 सीटों पर गठबंधन किया। 2017 में पश्चिमी यूपी में कांग्रेस सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। तब कांग्रेस का सक्सेस रेट 6% ही था, जबकि रालोद सपा गठबंधन को सिर्फ 8 सीट ही मिली। महान दल जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और चाचा शिवपाल यादव को भी साथ लेकर यूपी की सत्ता पर विराजमान होने की कोशिश की, जो कामयाब नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अखिलेश यादव ने हर भरसक प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास जो तीसरी कसम है अखिलेश यादव की वो भी सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे और क्या कुछ कारण है ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शैलेश, अखिलेश यादव ने कई प्रयोग किए हैं। ये जो तीसरी कसम उनकी रही है, जहां लगा था कि किसान आंदोलन का बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा और इसीलिए आरएलडी के साथ ये गठबंधन, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन, अपने विजय रथ में उनके साथ घूमे। क्या लगता है ये तीसरी कसम भी पूरी क्यों नहीं हो पाई आखिरकार? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की तीसरी कसम का जब हम जिक्र करते हैं तो पश्चिमी यूपी की जब बात करेंगे तो वहां पर देखिए वैसे अगर ओवरऑल गठबंधन को हम देखते हैं तो तमाम छोटे बड़े दल थे, लेकिन इन दलों में जो सबसे बड़ा दल था इन छोटे दलों में वो था आरएलडी। और आरएलडी को गठबंधन करने के पीछे जो मकसद था वो था पश्चिमी यूपी के किले को फतेह करना। लेकिन जो परिणाम सामने आए और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस, जो किसान आंदोलन चला, भले ही बाद में कृषि कानून वापस ले लिए गए हो, लेकिन जो किसान आंदोलन चला लगभग 1 साल, उसके बाद जो लखीमपुर की घटना हुई, उन चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त था। खासतौर से आरएलडी पूरी तरह आश्वस्त थी कि पश्चिमी यूपी का जो किला है वो पूरी तरह से फतेह होगा। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसके लिए स्थिति बहुत परेशान करने वाली होगी, वहाँ का किला फतेह नहीं कर पाएगी। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो उससे काफ़ी इतर देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया केंद्र सरकार ने, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा, यानी जो नाराजगी थी, क्योंकि जब वो कानून वापस हुए उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया।
इसके बाद से आप देखिए जो लगातार किसान नेता हमलावर रहते थे सरकार पर, उनका रुख भी बदला सा दिखने लगा। तमाम बार राकेश टिकैत जरूर अपने बयान देते थे, लेकिन वो धार नजर नहीं आती थी उसके बाद। तो कहीं ना कहीं ये आप मान सकते हैं कि कृषि कानून वापस लेने की वजह से भी जो वहाँ की हवा पलटी पश्चिमी यूपी की, उसने अखिलेश की इस तीसरी कसम को पूरा होने से रोक दिया। दूसरी चीज, जो गठबंधन से उम्मीद की गई थी, वो गठबंधन कोई बहुत खास चमत्कार वहाँ पर नहीं दिखा पाया। जो उम्मीदें थी जिस तरह से कि वो पर्टिकुलर जैसे जाट वोट की बात करते हैं, आरएलडी का गठबंधन यानी जाट वोट क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ पर है, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश थी। लेकिन जाट वोट भी ऐसा लगता है इन परिणामों से कि पूरी तरह से यहाँ नहीं है। और जाटलैंड जो था वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का तमाम जगह पर कमल खिला, और जैसे परिणाम की उम्मीद अखिलेश यादव ने की थी, सपा के इस गठबंधन ने की थी, वो वहाँ पर देखने को नहीं मिल पाए। तो अब अगर बात करते हैं, देखिए जिस तरह से हमने कहा कृषि कानून वापस लेने की बात, उसके बाद जो जिक्र होता है वो होता है सरकार की योजनाओं का। पश्चिमी यूपी में भी अगर आप देखते हैं तो जो सरकार की योजनाएं थी उनका लाभ, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, लोगों तक पहुंचाया गया। जब भी वहां पर सभाएं होती थी तो पश्चिमी यूपी की सभाओं में अगर आप देखिए तो मुद्दा पलायन का भी उठता था, मुद्दा वहां पर सरकारी योजनाओं से जिस तरह से लाभान्वित किया गया उसका भी उठता था, गन्ने का भी उठता था, किसानों को जो भुगतान किया जा रहा है उसका भी उठता था। और ये वो चीज़ें रही कहीं ना कहीं जिन्होंने वहाँ की हवा को बदल दिया। जिस तरह की उम्मीद लेकर चली थी पार्टी, ये गठबंधन चला था, उस उम्मीद को कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का लगा जो परिणाम के रूप में सबके सामने आया है। यानी अब नए सिरे से स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी। जनता के मन को भांपने में कहीं ना कहीं देखिए जो पश्चिमी यूपी की जनता थी उसको भांपने में कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये फेल्योर रहा है कि अंदर अंदर वो क्या सोच रही है। वोटर का जो मन था उसको सही से परख नहीं पाए, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा पूरी तरह से। और अब देखिए जब परिणाम सामने आ गए तो हम आपको एक बात और बता दें अपने दर्शकों को कि अब जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हल्की सी खटपट से एहसास होने लगा है, दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की भी कोशिश होने लगी है। और आज अगर हम बात करते हैं तो परिणाम आने के बाद आज जो दिन है उसमें अखिलेश यादव जब पार्टी कार्यालय पर आए तो यहाँ पर उन्होंने अपने 3 जो सहयोगी दल हैं उनके अध्यक्ष को यहाँ पर बुलाकर उनके साथ मुलाकात की, इन रिजल्ट्स के ऊपर मंथन किया। जयंत चौधरी की बात करें तो वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन जो हमारी जानकारी है फ़ोन पर उनसे पूरी वार्ता हुई, इन परिणामों को लेकर कभी हो गई थी। उसके बाद लगातार संपर्क में है क्योंकि इस गठबंधन का अगर हम सबसे बड़ा दल कहें तो सपा के साथ में आरएलडी ही सबसे बड़ा दल था। उसने कुछ सीटें ज़रूर हासिल की है लेकिन वो उतनी नहीं है जितने की उम्मीद की गई थी, क्योंकि जो बार्गेनिंग लगातार जब सपा और आरएलडी का देखिए गठबंधन हो रहा था तो तमाम बार हमने भी दिखाया कि किस तरह से गठबंधन के लिए जयंत चौधरी आते थे, बातचीत होती थी, फोटो ट्वीट होते थे, लेकिन बात बन नहीं पाती थी, दोबारा फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता था। वजह यही थी कि एक उम्मीद थी आरएलडी को भी कि हम पश्चिम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उसी के नाम पर बार्गेनिंग थी ये सीटों की, 30 से ज्यादा सीटों की बार्गेनिंग थी, लेकिन आया कितना वो सबके सामने है, यानी वो करिश्मा नहीं हो पाया। बिल्कुल, यानी बढ़त तो मिली लेकिन जो अनुमान था वैसे नतीजे शैलेश बिल्कुल वैसे नतीजे नहीं मिल पाए हैं। बिल्कुल, और देखिए ये जो 3 कस्में हैं अखिलेश यादव की, यानी कि 3 बड़े बड़े प्रयोग उन्होंने किए लेकिन तीनों असफल रहे। इन तीनों कस्मों पर हम बात करेंगे। तीसरी कसम पर शैलेश से हमने बात की है, दूसरी कसम पर जब आएंगे तो बात होगी सनत से और उसके बाद होगी नितिन से। लेकिन आखिर ये प्रयोग विफल क्यों रहे, किस मकसद से इन्हें उठाया गया था, लाया गया था, क्या कारण उनकी विफलता के रहे, ये आज हम आपको समझाएंगे। तीसरी कसम पर हमारी बात हो गई। ये पहली दफा नहीं था जब अखिलेश यादव की गठबंधन के दम पर जीत की कसम फ्लॉप हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने 24 साल के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को खारिज करते हुए बसपा के साथ गठबंधन किया था और मंच से जीत का ऐलान किया जा रहा था। लेकिन जब 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो अखिलेश यादव की दूसरी कसम नाकाम साबित हुई। सत्ता के लिए खाई दूसरी कसम, साबित हुआ कोरा भ्रम। सपा बसपा का गठबंधन 24 साल बाद, जोड़ी हुई फ्लॉप, छूट गया साथ। 22 के रण को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने जो तीसरी कसम खाई वो भी नाकाम साबित हुई। लेकिन ये पहली दफा नहीं था। इससे पहले सियासी पंडितों को चौंकाते हुए नई सपा नई हवा किनारे के साथ अखिलेश यादव सामने आए। वक्त था 2019 लोकसभा चुनाव का।
मोदी लहर की काट के तौर पर जातीय समीकरणों के हिसाब से सपा और बसपा साथ आए। लखनऊ के ताज होटल में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन का ऐलान किया और फिर एक के बाद एक मौके पर मायावती और अखिलेश यादव साथ नजर आए। अखिलेश यादव जहां एक तरफ मंच से लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती से आशीर्वाद भी ले रही थी। बसपा के मंच पर मायावती के साथ भी डिम्पल यादव नजर आ रही थी और फिर लोकसभा की 78 सीटों पर दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा। इन 78 सीटों पर बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि उत्तर प्रदेश की 2 सीट अमेठी और रायबरेली पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर जारी रहा और जातीय गुणागणित के हिसाब से जीत हार का लेखा जोखा तैयार किया जाने लगा। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो चौंकाने वाला था। बसपा ने 10 सीटें जीती, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती। इस हार के बाद सपा और बसपा के बीच मतभेद तेजी के साथ मनभेद में फिर से तब्दील होते चले गए। चुनाव से पहले जो जीत की कसम खा रहे थे, तो चुनाव में करारी हार के बाद एक दूसरे को हराने की कसम खाने लगे और देखते ही देखते अखिलेश की वो दूसरी कसम भी नाकाम हो गई, जिस कसम के साथ उत्तर प्रदेश में जीत की नई इबारत लिखने को बेताब थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तर प्रदेश का किला जीतने के लिए अखिलेश यादव ने 3 कस्में खाई, इसमें से दूसरी कसम ये थी। लेकिन इसमें भी विफलता हाथ क्यों लगी? आखिर ये प्रयोग भी अखिलेश यादव का क्यों नाकामयाब रहा? इस पर हम बात करेंगे सनुज से। सनुज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सनुज, एक लंबी जो अदावत थी, एक जो लंबी दुश्मनी से कहा जा सकता है, उसे त्याग कर, उसे छोड़कर उन्होंने ये काम किया था कि मायावती से उन्होंने अपने द्वेष मिटाकर समझौता किया, लेकिन उसके बावजूद विफलता हाथ लगी। इसके पीछे जमीन पर क्या विचार है? क्यों ऐसा माना जाता है कि ये कसम भी विफल रही? देखिए, थोड़ा सा हमें इस चीज को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से पैक्ट किया था और ये उम्मीद थी 105 सीटों पर ये लोग चुनाव लड़े थे कि बहुत बड़ा कमाल कर पाएंगे, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए। उसके बाद अखिलेश यादव ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था कि तमाम अदावतें छोड़कर मायावती से गठबंधन किया और महागठबंधन बनाया, जिसमें चौधरी अजीत सिंह भी शामिल थे। लेकिन वो महागठबंधन भी टिक नहीं पाया, क्योंकि जिस तरीके से मोदी ने काम किया था, प्रधानमंत्री ने, और जिस तरीके से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर पूरे देश में जिस तरीके का एक माहौल बनाया था, उस माहौल को ये महागठबंधन समझ नहीं पाया। सिर्फ एक आंकड़ा लगाया गया था कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल साथ आ जाएगी, बसपा का वोट बैंक साथ आ जाएगा और यादव और मुस्लिमों की जिस तरीके से बात की जाती है, ये लोग साथ आ जाएंगे तो ये महागठबंधन कामयाब हो जाएगा और प्रधानमंत्री के विजय रथ को रोक पाएगा। लेकिन उसमें भी नाकामयाबी हाथ लगी, चूंकि धरातल पर जो ग्राउंड जीरो पर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो स्थानीय मुद्दों की बात हो, विकास के मुद्दों की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे रहे कि जिसको ये लोग भांपने में नाकामयाब रहे और वही नाकामयाबी इनके हाथ लगी। और उसके बाद अब जो तीसरे गठबंधन इस बार यहाँ किया गया था अखिलेश यादव से, वो भी इस उम्मीद में किया गया था। अखिलेश यादव देखिए नेताजी के बेटे हैं, एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो वो एक बड़े एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इस बार उन्होंने जयंत चौधरी से गठबंधन किया और शुरू में ये चलता रहा कि इतनी सीटों पे बंटवारा होगा, कम या ज्यादा, इस चीज में उहापोह की स्थिति रही। लेकिन बाद में गठबंधन हुआ, राष्ट्रीय लोकदल को संजीवनी मिल गई। हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक माहौल बना था, वो माहौल राष्ट्रीय लोकदल इसी का फायदा उठाने की कोशिश, ये प्रयास था, ये कसम थी, लेकिन उसमें भी विफलता की हाथ लगी। हमने आपको अखिलेश की दूसरी और तीसरी कसम तो दिखा दी, लेकिन अब दिखाने जा रहे हैं अखिलेश यादव का वो प्रयोग जो सियासी गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। दरअसल वो साल था 2017 का और मौका था विधानसभा चुनाव का। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और एक साथ मिलकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वो वाकई चौंकाने वाले थे। दो लड़कों की जोड़ी और जीत का प्लान।
अखिलेश की पहली कसम जब हुई नाकाम। मोदी जी के शब्दों में ये ट्रिपल सी है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी। जब राहुल और अखिलेश आए थे एक साथ, शो शुरू हो चुका है और आज जो एक तरीके से रथ बना हुआ यूपी विजन है उसके ऊपर में, और टूट गया सत्ता में आने का ख्वाब। आज अखिलेश की जिस तीसरी कसम के फ्लॉप होने की चर्चा हो रही है, वो पहली दफा 2017 के चुनाव के दौरान फ्लॉप हुई थी। और जब वो नाकाम हुई थी तो कहा जाने लगा था कि अनुभव की कमी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन एक के बाद एक जो प्रयोग अखिलेश यादव ने किए, वो भाजपा के महारथियों के सामने ढेर हो गए। अखिलेश ने सत्ता में आने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए पहला प्रयोग किया था। 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव लगातार विकास करने का दावा कर रहे थे, तो वहीं पहली दफा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ा प्रयोग किया था, और ये प्रयोग था कांग्रेस के साथ गठबंधन का। समाजवादी पार्टी ने 298 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। सिमिलैरिटीज पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिमिलैरिटीज पे हम चुनाव लड़ें और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा, मगर हम ये कॉम्प्रोमाइज उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के युवा के लिए हम कर रहे हैं। तो ये वो पहला प्रयोग था जो अखिलेश यादव ने किया, वो भी विफल रहा। लेकिन जमीन पर इसके क्या कारण थे, जानने के लिए सीधा रुख करेंगे नितिन उपाध्याय, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या लगता है जमीन पर क्या कारण इसके दिखे? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा 2017 का चुनाव, तब एक नारा गढ़ा गया था कि 28 साल यूपी बेहाल, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने तमाम शहरों में रोड शो किया था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि देखिए, अगर अखिलेश यादव हों या प्रियंका गांधी हों या मायावती हों, उनको ये समझना होगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं वो मुकाबला कर रहे हैं, वो 24/7 365 दिन की राजनीति करती है। अगर आप ट्विटर पर हिट हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में उतने ही फिट नजर आ रहे हैं। देखिए, बीएसपी ने चुनाव में अपने आप को समेट लिया, जनता ने चुनाव के बाद उनको समेट दिया। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं, ये बात बिल्कुल समझना होगा कि देखिए 20% बीजेपी का वोटर, और बीजेपी ने एक नई जाति खड़ी की, वो लाभार्थी, बेनिफिशियरीज की जाति, वो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, वो कहा जाए वो यही कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये तीनों कस्में विफल रही हैं, और इसी वजह से उन्हें चुनावी प्रचार में बीजेपी घेरती रही कि ये तो बार बार प्रयोग करते हैं, अपने साथी बदलते हैं, जो अपने साथियों पर भरोसा ना करे उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो ये वो 3 कस्में थी जिसमें विफल रहे हैं अखिलेश यादव। तीसरी कसम कल भी विफल की साबित रही।